हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहेवियरल फाइनेंस का दूसरा सेशन करेंगे। पहले सेशन में हम लोगों ने प्रॉस्पेक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस सेशन में लॉस अवर्जन पे डिस्कशन करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में वापस से ही बिहेवियरल फाइनेंस में या फिर प्रॉस्पेक्ट थ्योरी में चलते हैं। तो हम लोगों ने जो पिछले सेशन में बात की थी वो ये की थी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो ये कहती है कि जो मार्केट्स होते हैं वो परफेक्टली एफिशिएंट होते हैं और मार्केट प्लेस में जो इंडिविजुअल जाकर इंटरैक्ट करता है वो परफेक्टली रैशनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है वो जब मार्केट में जाके इंटरैक्ट करेगा तो वो जो भी निर्णय लेगा वो उसके इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को, उसके गेन्स को हमेशा मैक्सिमाइज करेगा। और मार्केट जो है वो परफेक्टली एफिशिएंट होते हैं, वो किसी फेवर या बायस या इरेशनैलिटी से नहीं चलते हैं, वो परफेक्टली रैशनल होते हैं। और इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग भी अपने प्रॉफिट्स को, गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए परफेक्टली रैशनल होता है। ये बात कहती है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच ये बात कहती है उसको बोलते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच, पीसीए, या पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या कहती है? वो कहती है कि इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो है वो परफेक्टली रैशनल है और मार्केट में अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करता है, परफेक्टली रैशनल रहता है। बट बिहेवियरल फाइनेंस उसकी ठीक उल्टी बात करता है। वो कहता है ना तो मार्केट्स परफेक्टली एफिशिएंट होते हैं और ना ही इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जब मार्केट कंडीशंस में जाता है, मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, तो वो परफेक्टली रैशनल निर्णय लेता है। बल्कि वो कहते हैं कि ये इसके पास बहुत सारे बायसेस होते हैं और इस कारण से जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है उसके प्रॉफिट्स मार्केट में मैक्सिमाइज नहीं होते। यही कारण है कि देखिए, निफ्टी या सेंसेक्स या कोई भी बाजार जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, बट ऐसा बहुत कम होता है कि इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स भी सभी के सभी पैसा कमाएं। शुरुआत हम प्रॉस्पेक्ट थ्योरी से ही करते हैं। ये कंसेप्ट 2002 में आया था जब डेनियल कैनमैन को इसके लिए इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद से प्रॉस्पेक्ट थ्योरी हैज बीन द पिलर एंड बेस, द कॉर्नरस्टोन ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। ये क्या कहती है? द आइडिया दैट इन्वेस्टर्स प्लेस मोर वेट ऑन परसीव्ड गेन्स देन परसीव्ड लॉसेस। तो जो परसीव्ड गेन्स हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर और परसीव्ड लॉसेस के ऊपर कम करता है। इस कारण से, क्योंकि वो लॉस को अवर्ट करना चाहता है, लॉस अवर्जन, उसको किसी भी तरीके से लॉस नहीं चाहिए। अगर उसको 100 रुपए का लॉस हो रहा है और 100 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 100 रुपए के लॉस से ज्यादा चिंतित है रादर देन गेटिंग द गेन्स ऑफ 100 रुपीज। इसमें जो उसको जॉय मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, तो वो लॉस अवर्ट करता है। तो ये बेसिक्स जो है हमारे प्रॉस्पेक्ट थ्योरी से आते हैं। उसी बात को दूसरी सरल भाषा में वॉरेन बफेट ने कहा है कि जब सब लोग फेयरफुल हो रहे हैं तो आप ग्रीडी होइए, और जब सब ग्रीडी हो रहे हैं तब आप फेयरफुल होइए। मतलब बात वही है कि आप दूसरों को देख करके मत चलिए। आप ये चीज देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि एक्सुबरेंस में सब एक तरफ भाग रहे हैं और आप कहीं किसी बबल में ट्रैप हो रहे हैं ऊपर में जाके। कोई मार्केट में ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई बबल बन रहा है, एवरीबडी इज ग्रीडी, तो यू शुड बी फेयरफुल कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लॉस अवर्जन जो है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या हो जाता है अगर कोई व्यक्ति लॉस अवर्जन वाले बायस का शिकार है? तो पहला, इन्वेस्टर्स टेंड टू प्रेफर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स टू स्टॉक्स। उनको लगता है कि भाई ये तो फिक्स्ड इनकम है, अपने को मिल जाएगी। अभी रिसेंटली कोई लॉस हुआ है उसका, या वो रिसेंटली किसी चीज से, घटना से प्रभावित है, या वो डर रहा है, तो वो लॉस अवर्ट करेगा और फिक्स्ड इनकम स्टेटमेंट्स में जाएगा रादर देन स्पेकुलेटिंग ऑन स्टॉक्स। इन्वेस्टर्स टेंड टू टेक देयर प्रॉफिट्स वेरी अर्ली। उसको लगेगा यार ये शेयर मेरा इतना भाग गया, अब मैं इस पर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँ, जबकि यही वाला शेयर भाग रहा है। तो जो भाग रहा था उसको उसने प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत ही अर्ली, जबकि यहाँ से भी उसके केवल 10% ही गेन हुए थे। इन्वेस्टर्स टेक मोर रिस्क व्हेन थ्रेटन्ड विद द लॉस। यस, अगर कोई स्टॉक गिर रहा है और उसको लग रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो नीचे में बाई करता है, स्टॉक्स को एवरेज करता है, नीचे स्टॉक नीचे गिरता जाता है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को खरीदता जाता है ताकि उसका लॉस कम हो जाए। इन्वेस्टर्स टेंड टू होल्ड ऑन टू लूजर्स सेल द विनर्स। वही वाली बात कि जो ऊपर स्टॉक भाग रहा है वो उसको बेच देता है और जो नीचे गिर रहा है उसको खरीदता जाता है। तो उसके पोर्टफोलियो में खराब वाले घोड़े इकट्ठे होते जाते हैं, गधे, और अच्छे वाले घोड़े वो सारे बेच चुका होता है। टैक्स अवर्जन,
कई बार वो उसको लगता है कि मुझे इतना टैक्स देना पड़ रहा है, उतना टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि टैक्स हमेशा इनकम पर पड़ता है। तो अगर इनकम होगी ही नहीं तो टैक्स नहीं होगा, और अगर इनकम बढ़ ही रही है तो जो भी टैक्स है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप अपने टैक्स को 15% या 18% या 20% पहले ही डिस्काउंट कर दें एक फैक्टर से, एक मल्टीपल से, तो टैक्स का कोई इशू नहीं होता। तो वो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बात होती है तो टैक्स एवर्जन के बारे में सोचने लगता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि कोई सिनेरियो ये है जिसमें आपको 1,000 रुपए दिए जाते हैं और आपको दो ऑप्शंस देते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है गारंटीड विन ऑफ 500। आप कुछ मत करिए, 1,000 रुपए आपके पास हैं और आप 500 रुपए और ले लीजिए, या फिर आप एक कॉइन उछालिए, अगर हेड आएगा तो आपको 1,000 मिलेंगे और टेल्स आएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब पहले वाले में एक फिक्स्ड इनकम है, गेन है, और दूसरे वाले में स्पेकुलेशन है। तो चूंकि वो लॉस अवॉइड करना चाहेगा, इसलिए वो चाहेगा कि मेरे पास 1,000 है और 500 मुझे और मिल जाए। इस तरीके से उसके पास 1,500 रुपए हो जाएंगे। तो जनरली इस केस में व्यक्ति जो है, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है, वो ए ऑप्शन चुनना चाहता है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। किसी को 2,000 रुपए दिए गए और टू ऑप्शंस दिए गए कि ये गारंटीड लॉस ऑफ 500 हो जाए और वो सिक्का उछाले और टेल आने पर 1,000 मिले और हेड पे कुछ ना मिले। इस इस वाले सिनेरियो में भी वो व्यक्ति सोचता है कि ऑप्शन ए में तो अपने को गारंटीड लॉस हो रहा है, तो मैं क्यों ना कॉइन उछाल के देख लूं। तो जहां उसको गारंटीड लॉस लगता है, उसको अवॉइड करने के लिए वो यहाँ रिस्क लेने लगता है, स्पेकुलेट करने लगता है। लेकिन बी चुनने के बाद वो कुछ भी हो उसका नतीजा, बट आप वैसे देखिए तो यहाँ पे इसको 2,000 मिल रहे थे, अगर गारंटीड लॉस वो 500 लेता है तो 2,000 में से 500 निकाल दे तो 1,500 उसको इस केस में भी मिल रहे थे। और पिछले केस में क्या प्रॉफिट हो रहा था? 1,500। दोनों केस में प्रॉफिट इक्वल है, लेकिन बिहेवियर अलग है। इस केस में वो चाहेगा कि मैं गारंटीड लॉस ना लेकर के एक बार कॉइन को फ्लिप करके देख लूं। यही कुल मिला के हमको जिस समझाता है बिहेवियरल फाइनेंस की। ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है? इन द सिनेरियोज मेंशन्ड अर्लियर, इफ यू लुक एट द फाइनल पोजीशन, दोनों ही केस में 1,500 रुपए मिल रहे हैं हमें, जो कि हम लोगों ने देखा। तो दोनों ही केस में ऑप्शन ए को चुना जाना चाहिए था। इस तरह से हमने देखा कि बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर हमने देखा कि लॉस अवर्जन और प्रॉस्पेक्ट थ्योरी के कारण जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बिहेवियर परफेक्टली रैशनल नहीं होता है, और इस तरीके से उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो सब ऑप्टिमल होते हैं, और जो उनके डिसीजंस होते हैं वो इररेशनल होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।